आज हम देखेंगे वॉन न्यूमैन मॉडल और ये है सीओए सीरीज का लेक्चर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। वॉन न्यूमैन मॉडल is a general purpose computer architecture proposed by John von Neumann in 1945। मतलब वॉन न्यूमैन मॉडल एक बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में प्रपोज किया था और मॉडर्न कंप्यूटर्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इट फॉर्म्स द बेसिक डिजाइन ऑफ मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की बेसिक इंटरनल वर्किंग इसी आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Von Neumann model is a computer architecture in which data and instructions are stored in the same memory unit and share the same communication bus। इसका मतलब प्रोग्राम का कोड और उसका डेटा दोनों सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं। This concept is known as the stored program concept और इसी आइडिया को stored program concept कहते हैं। The CPU processes instructions sequentially using the fetch, decode, execute cycle। CPU इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। पहले फेच करता है, फिर डीकोड करता है और फाइनली एग्जीक्यूट करता है। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। इनपुट यूनिट एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, मतलब इनपुट यूनिट यूजर से डेटा या कमांड लेती है। मेमोरी यूनिट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी यूनिट इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करती है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल सिस्टम ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट प्योर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करती है और डिसाइड करती है किस कंपोनेंट को क्या काम करना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एएलयू सारी कैलकुलेशंस करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशंस। आउटपुट यूनिट प्रोवाइड्स द फाइनल रिजल्ट। आउटपुट यूनिट फाइनल प्रोसेस्ड रिजल्ट यूजर को शो करती है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। सीपीयू फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। सबसे पहले सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठता है। कंट्रोल यूनिट डीकोड्स द इंस्ट्रक्शन। एफआईआर कंट्रोल यूनिट समझती है कि इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। एएलयू एक्सिक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। रिजल्ट इज स्टोर्ड और सेंड टू आउटपुट और फाइनल रिजल्ट मेमोरी में स्टोर या आउटपुट को सेंड कर दिया जाता है। थ्योरी और वर्किंग समझने के बाद चलिए देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर इतना वाइडली यूज्ड क्यों है। सिंपल आर्किटेक्चर, Easy to design and understand। इसका डिजाइन काफी सिंपल होता है, इसलिए समझना और इम्प्लीमेंट करना इजी होता है। Stored program concept, data and instructions stored in same memory। यहाँ डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। अब देखते हैं लिमिटेशन। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर सफर्स फ्रॉम वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। इस आर्किटेक्चर की एक लिमिटेशन है जिसे वॉन न्यूमैन बॉटलनेक कहते हैं। सीपीयू में हैव टू वेट बिकॉज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस शेयर द सेम कम्युनिकेशन पाथ। क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस सेम बस यूज करते हैं, इसलिए सीपीयू को वेट करना पड़ सकता है और परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। वॉन न्यूमैन मॉडल इज द फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसीलिए वॉन न्यूमैन मॉडल को मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर की फाउंडेशन माना जाता है। तो ये था वॉन न्यूमैन मॉडल, सीओए का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो आगे के मल्टीपल टॉपिक्स में यूज होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और सीओए सीरीज कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब करें।